ओम शांति। आज 19 मई 2024 है और आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हम बच्चों को हमारी हाईएस्ट पोजीशन याद दिलाई है। हर युग में, सारे कल्प में हम आत्माएं कितनी हाईएस्ट हैं और ये बाबा के मुख से अपनी श्रेष्ठता सुन कर के हम आत्माएं कितनी हर्षित होती हैं। उसके लिए बाबा ने आज माताओं की भी बहुत महिमा की कि कैसे माताएं बिल्कुल साधारण दिखने वाली लेकिन खुशी में नाचती रहती हैं, रूहें गुलाब बनकर के खिलती रहती हैं और इस उनकी खुशी से लोग आकर्षित होते हैं ज्ञान पर कि आखिर इन्हें ऐसा क्या मिला। ये श्रेष्ठ सेवा आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी बता रहे हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो है खुश रहना। तो आइए ऐसी खुशी के लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जब सुखदाता के बच्चे मास्टर बन गए तो दुख तो आ नहीं सकता। दुख का दरवाज़ा बंद, स्वर्ग अर्थात सुख का दरवाज़ा खुल गया। स्वर्ग की टिकट ले ली है ना। सदा खुशी में नाचते रहो। खुशी होगी तो दूसरे भी आपको देखकर खुश होंगे और बाप के समीप आएंगे। आपकी खुशी बाप का परिचय देगी। कभी भी वियोग में नहीं आना, सदा योगी। आज बाबा ने हमें अव्यक्त इशारों में टाइटल दिया सदा योगी, सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता। मुरली में भी आज बाबा ने कहा कि मुश्किल योगी हो या सहज योगी हो, तो आज बाबा सुखदाता बनकर हमें सदा सुखी रहने का वरदान दे रहे हैं। दुनिया में तो लोग केवल मुख से बोलते हैं सदा सुखी भव, लेकिन भगवान तो प्रैक्टिकल में हमारे खजाने को इतना खुशियों से भर देते हैं कि आगे आने वाली दुनिया को ही हम सुखधाम कहते हैं। तो ये सुखधाम में जाने वाली आत्माएं जो सुख के सागर की डायरेक्ट संतान है, जो मास्टर सुख के सागर हैं, मास्टर सुखदाता हैं, उनके अंदर सबसे पहला लक्षण जो होगा वो है सुख का। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, और वो गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ हम स्वयं हैं जो इस समय अति इंद्रिय सुख के झूलों में झूलते हैं। आपस में एक दूसरे की प्राप्ति को देखते हुए एक दूसरे के स्वभाव संस्कारों के साथ रास करते हैं। तो आज बाबा ने मुरली में तो माताओं का उदाहरण दिया, क्योंकि सबसे गिराया, सबसे दुखी संसार ने उन्हीं को किया। तो अगर सबसे दुखी के सुख का लेवल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि बाकी सबको तो सुख मिल ही गया होगा। तो आज बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि हम सुखदाता के बच्चे, दूसरों को सुख देने वाले हैं, हम खुद दुखी कैसे हो सकते हैं और दुख का कारण क्या। बाबा ये तो कहते हैं कि अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ। अगर एक बार अप्राप्ति की लिस्ट बनाए तो उसमें मिलेगा क्या? कुछ ऐसा है ही नहीं जो अप्राप्त है। श्रेष्ठ हमें ज्ञान प्राप्त है, सर्व संबंधों का सुख भगवान से प्राप्त है, सर्व खजाने हमें प्राप्त हैं, भगवान स्वयं हमें सम्मान देता है, भविष्य हमारा कितना उज्जवल है। तो अप्राप्ति के नाम पे कुछ है ही नहीं। अगर हमेशा इस बात को अपनी स्मृति में रखेंगे तो कभी भी हमारी खुशी कम नहीं हो सकती। और कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे परिवार वाले, मित्र संबंधी ज्ञान को सुनते नहीं। जितना नज़दीक आत्माएं उतना ज़्यादा वो हमारी चाल चलन से ज्ञान में चल सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं, सुनने से नहीं। इसलिए जब हम अपने इस मास्टर सुखदाता का स्वरूप इमर्ज रखेंगे तो सहज ही हमारा जीवन, हमारी चाल चलन, हमारी प्राप्तियों का और बाबा का परिचय देगी। ओम शांति।